जय हिंद दोस्तों। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ठीक है, मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको याद होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश की आज़ादी में किन किन लोगों का योगदान रहा, किन किन लोगों का बलिदान रहा। तो वीडियो को पूरा देखना, देश की आज़ादी कैसे मिली, यानी देश स्वतंत्र कैसे हुआ और देश में किस किस लोगों ने क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, तो आज का हमारा कंटेंट यही रहेगा क्योंकि आज हमारा क्या है, 15 अगस्त है और 15 अगस्त 2024 है और 15 अगस्त को आज़ादी कैसे मिली थी, भारत आज़ाद कैसे हुआ था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आज लेंगे। वीडियो को थोड़ा आगे ना बढ़ाएं, स्किप ना करें, बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, बात को पूरा ध्यान से सुनना। हाँ, तो मैं बताने जा रहा हूँ आज हमारा जो भारत है, भारत देश है हमारा, तो देश को आज़ादी कैसे मिली, कैसे कैसे हमारे देश के शहीदों ने अपने बलिदान दिए और बहुत जाकर इतनी दिक्कतें परेशानी उठानी पड़ी तब जाकर हमारे देश को आज़ादी मिली। ठीक है, तो कुछ लाइनों के साथ मैं अपना स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्लास को बढ़ा रहा हूँ आगे। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि भारत को आज़ादी कैसे मिली। गर हौसला है तो डरना कई अलगारों से, गर हौसला है तो डरना कई अलगारों से, फतह मिलेगी टूटी हुई तलवारों से। गर हौसला है तो डरना कई अलगारों से, फतह मिलेगी टूटी हुई तलवारों से। और डरना तो हमें दुश्मन से कुछ भी नहीं, डरना है हमें घर में छिपे बैठे गद्दारों से। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली, देश आज़ाद हमारा कैसे हुआ, तो इसमें हमारे देश के जो अमर शहीद हुए हैं, अमर शहीदों का कितना योगदान रहा। क्योंकि आज जो हम स्वतंत्र हवा में यानी स्वतंत्र सांस ले पा रहे हैं, हम बिल्कुल फ्रीडम है, तो ये सब हमारे देश के जो अमर शहीद हुए हैं उनकी वजह से हम यहाँ अपनी जो स्वतंत्र हवा में स्वतंत्र सांस ले पा रहे हैं और एक बिल्कुल एकदम फ्री तरीके से आप हम जी पा रहे हैं, अपना जीवन जी पा रहे हैं। तो ये हमारा सभी ये आज हमारे यहाँ तक पहुँचने में हमारे जो देश के शहीद हुए उनका बहुत योगदान रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ ये हमारे क्या है, इसमें हमारे क्या है ये बताए। देखो, ये हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ये हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इनमें क्या हमारे झांसी की रानी, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोग रहे हैं जिनकी वजह से हमें यहाँ स्वतंत्रता मिल पाई है। तो मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे हमको आज़ादी मिली और कहाँ कहाँ से हमको आज़ादी मिली, हमारे देश वाले लोगों ने कितना बलिदान दिया। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ स्टार्टिंग से बात करते हैं। अगर बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान जो स्टार्टिंग माना जा रहा है, ठीक है, तो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया था। क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया गया था और 1906 1905 के आसपास में पूर्ण स्वराज यानी भारत में स्वराज शब्द को लाया गया था। और स्वराज शब्द के बाद जब 1929 आया था तो 1929 के आसपास क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए, यानी कि भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में हिस्सा ले रहे थे महात्मा गांधी जी के कहने पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा स्टार्टिंग भारत आज़ाद होने में कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध का बहुत ज़्यादा योगदान है। यानी दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था आपका, थोड़ा मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, दूसरा विश्व शुरू हुआ था हमारा 1939 में। 1939 में दूसरा विश्व शुरू हुआ था। जैसे ही दूसरा विश्व शुरू हुआ, दूसरे विश्व में अंग्रेज़ों को हिस्सा लेना पड़ा। ठीक है, दूसरे विश्व में अंग्रेज़ों को हिस्सा लेना पड़ा, तो अंग्रेज़ों को सैनिक चाहिए थे भारत के, अंग्रेज़ों को भारत के सैनिक चाहिए थे। तो अंग्रेज़ों को जो भारत के सैनिक चाहिए थे, उन्होंने यहाँ एक मिशन भेजा। 1942 में भारत में एक मिशन आया, उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। क्या नाम था, उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन आया था भारत में। 1942 में क्या आया था, एक मिशन आया था, उसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्या नाम था, क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। तो इस क्रिप्स मिशन में क्या रखा गया था, इस क्रिप्स मिशन में रखा गया था कि भारत के लोग अगर हमारा दूसरे विश्व में साथ दे जाते हैं तो भारत को हम डोमिनियन स्टेट बना देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना देंगे। तो 1942 में भारत में आया क्रिप्स मिशन और भारतीय लोगों से कहा गया कि अगर आप हमारा भारत दूसरे विश्व युद्ध में साथ देता है तो भारत को हम डोमिनियन स्टेट बना देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब भारत को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी,
स्वायत्ता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, स्वायत्ता प्रदान कर दी जाएगी भारत को। तो भारत को स्वायत्ता प्रदान कर दी जाएगी। जैसे ही क्रिप्स मिशन आया तो उसके बाद ही हाथों हाथ ही गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी कब की गई थी? 1942 में की गई थी। कब की गई थी? 1942 में की गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। डू एंड डाई का नारा दिया था। डू एंड डाई का नारा कब दिया था महात्मा गांधी जी ने? तो डू एंड डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? डू एंड डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजी सेना दूसरे विश्व युद्ध में लगी हुई थी और महात्मा गांधी जी ने यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था और डू एंड डाई का इन्हें करो या मरो का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। अब अंग्रेज़ों को लगने लगा था करो या मरो। क्वेश्चन पूछा जाता कई बार आपके एग्जाम में कि भैया करो या मरो का नारा कहाँ दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। अब अंग्रेज़ों को लगा, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब तो कहीं ना कहीं भारत छोड़कर हमें जाना ही होगा। जब यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हो गया जगह जगह, और महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके और अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लोग सड़कों पर आ गए, जगह जगह सड़कों पर यानी कि लोग आंदोलन करने लगे। तो कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी जी को भी छोड़ दिया गया। अब अंग्रेज़ों को लगा कि कहीं ना कहीं भारत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि भारत अगर दूसरे विश्व युद्ध में हमारा साथ देता है तो हम भारत को क्या बना देंगे? डोमिनेट स्टेट बना देंगे। तो तभी क्या हुआ? अंग्रेज़ों को लगने लगा कि भारत को कहीं ना कहीं आज़ाद करना चाहिए। तो अब उसी समय पर क्या हुआ था? इंग्लैंड में क्या हुआ था? इंग्लैंड में सरकार चेंज हो गई और इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया क्लीमेंट एटली को बनाया गया। किसको बनाया गया? क्लीमेंट एटली को बनाया गया। क्लीमेंट एटली को बनाया गया। इंग्लैंड का जो बनाया गया प्रधान यानी प्रधानमंत्री पीएम जो बनाया गया वो क्लीमेंट एटली को बनाया गया। और क्लीमेंट एटली ने ही भारत की संविधान सभा की स्थापना की। भारत की संविधान सभा की जो स्थापना की थी, स्टार्टिंग में संविधान सभा की जो स्थापना की थी, संविधान सभा की स्थापना की थी क्लीमेंट एटली ने ही की थी। क्लीमेंट एटली संविधान सभा की इन्होंने स्थापना की थी 1900 लगभग 46 के आसपास की थी। 1946 के आसपास की थी संविधान सभा। और ये की थी आपको 15 फरवरी। तो 15 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली ने 15 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली ने भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना की और इसमें अपने कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया, जिस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? कैबिनेट मिशन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? कैबिनेट मिशन नाम रखा गया। कैबिनेट मिशन नाम रखा गया। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बात को समझेंगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन नाम रखा गया। अब कैबिनेट मिशन क्वेश्चन पूछा था भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 1946 को कैबिनेट मिशन मुंबई पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? मुंबई पहुंचा था। बात समझ नहीं है। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 24 मार्च 1946 को कहाँ पहुंचा था? मुंबई पहुंचा था। और इस कैबिनेट मिशन में क्या था? क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया था और उसके कैबिनेट मंत्री शामिल होने के कारण भारतीय संविधान सभा का नाम क्या रखा गया? कैबिनेट मिशन रखा गया। क्वेश्चन पूछा जाता आपका 24 मार्च 1946 को, यानी कैबिनेट मिशन कब पहुंचा था भारत? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। बात समझ में आ रही है? यहाँ थोड़ा आगे चलेंगे। देखो जब कैबिनेट मिशन भारत आ गया तो कैबिनेट मिशन को भारत कौन लेकर आया था? उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया? तो उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। और इसके साथ और 3 लोग आए थे, यानी 2 लोग और आए थे, ठीक है। हाँ, 2 लोग और आए थे। एक अलेक्जेंडर आया था और स्टेफोर्ड क्रिप्स आया था। एक तो आया था स्टेफोर्ड क्रिप्स वही वाला था जिसके नाम पर क्रिप्स मिशन रखा गया था, ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स आया था और एक अलेक्जेंडर आया था। ठीक है, अलेक्जेंडर। तो ये पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसके साथ स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर भारत आए, ठीक है। पैथिक लॉरेंस के साथ स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर भारत आए। तो पहले तो संविधान यानी जो ये कैबिनेट मिशन आया, पहले तो कांग्रेस ने इसको इनकार कर दिया, लेकिन जून के महीने में कांग्रेस ने क्या कर दिया? इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अपनी सहमति जताई, ठीक है। इस पर अपनी सहमति जताई तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ हमारा 9 दिसंबर 1946 को
9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई। तो उसमें क्या हुआ, उसमें कांग्रेस यानी कि उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा लेने से मना कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। तो अंग्रेज़ों को अब लगने लगा, अंग्रेज़ों को क्या लगने लगा, अंग्रेज़ों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारत एक जगह नहीं हुआ। क्योंकि क्या हुआ था, 1940 की बात है, वर्ष 1940 की बात है। 1940 में पाकिस्तान की अलग मांग कर ली गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की अलग मांग की गई थी 1940 में। तो मुस्लिम जो लोग थे यहाँ के, तो उन्होंने क्या अलग पाकिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी। अब अंग्रेज़ भारत में एक संविधान बनाना चाहते थे, एक संविधान लागू करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग की स्थापना यानी मुस्लिम लीग वाले ने अपने अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे, तो संविधान ठीक से बन नहीं पाया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये संविधान सभा में हिस्सा लेने से मना कर दिया। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी, उसमें मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। और हैदराबाद और जूनागढ़ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया था। अब अंग्रेज़ों के सामने एक समस्या आ गई, अब करें तो क्या करें। उस समय वो भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन परेशान हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा, देखो यहाँ मुस्लिम लीग वाले ये अपनी मांग कर रहे हैं, अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, और भारत वाले तो अपनी स्वतंत्रता मांग कर ही रहे हैं। तो अंग्रेज़ क्या करें, अंग्रेज़ आए थे यहाँ भारत का संविधान लागू करने के लिए, तो क्या करते, अब दोनों देश अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक योजना बनाई गई, उसका नाम रखा गया लॉर्ड माउंटबेटन योजना। क्या नाम रखा गया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना नाम रखा गया। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना में भारत विभाजन शामिल था। क्या शामिल था, भारत विभाजन शामिल था, भारत विभाजन शामिल था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना में भारत विभाजन शामिल था। जब भारत विभाजन शामिल था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया गया, तो उसमें क्या हुआ, वहाँ यानी कि इंग्लैंड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो भारत विभाजन उसमें शामिल था लॉर्ड माउंटबेटन योजना में। तो क्या हुआ, जो इंग्लैंड के राजा थे, यानी इंग्लैंड का राजा था, क्या नाम क्या था, जॉर्ज सस्टम, जॉर्ज सस्टम, जॉर्ज सस्टम, ठीक है, जॉर्ज सस्टम। इंग्लैंड के राजा का नाम क्या था, जॉर्ज सस्टम नाम था, जॉर्ज सस्टम नाम था इंग्लैंड के राजा का, ठीक है, जॉर्ज सस्टम नाम था। जॉर्ज सस्टम। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर यानी कि भारत स्वतंत्रता जो हमारा जो 1947 का अधिनियम बनाया गया था, तो उसी के अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर उसमें भारत विभाजन शामिल था। क्या शामिल था, भारत विभाजन शामिल था, भारत विभाजन, भारत विभाजन शामिल था। तो जॉर्ज सस्टम ने भारत विभाजन के जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी उस पर हस्ताक्षर किए। जॉर्ज सस्टम के हस्ताक्षर के बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत यानी कि इंडिया को आज़ादी मिली, ठीक है, आज़ादी मिली। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जब जॉर्ज सस्टम ने हस्ताक्षर किए और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, और उसमें ये कह दिया गया जब तक ये दोनों अपना अलग अलग संविधान नहीं बना लेते, जब तक ये दोनों अलग अलग अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक भारत और पाकिस्तान 1935 अधिनियम के तहत ही कार्य करेगा, 1935 अधिनियम के तहत ही कार्य करेगा। तो हमारे देश को आज़ादी जो मिली है, इसी हिसाब से हमारे यानी जॉर्ज सस्टम के हस्ताक्षर के बाद देश को आज़ाद कर दिया गया, और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई, ठीक है, 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया गया। और आज जो हम मना रहे हैं, आज हम जो मना रहे हैं वो 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ठीक है, 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो आज हमारा जो है हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है। तो सभी लोगों को आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आज हमें आज़ादी मिली है, तो हमारे जो वीर शहीद हैं उनकी सभी का योगदान रहा है। जैसे हमारे भगत सिंह हुए हैं, राजगुरु हुए हैं, ठीक है, और हमारे सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं, महात्मा गांधी जी हैं, और इसमें काफ़ी सारे जो हमारे शहीद हैं उनकी वजह से हम आज़ादी मिली है। तो सभी लोगों का बहुत योगदान रहा, भारत में बलिदान रहा, बलिदान के कारण ही हमको आज़ादी मिल पाई है, ठीक है। तो थोड़ा जानेंगे उनके बारे में जो हमारे अमर शहीद हैं, ठीक है, चल देखते हैं। देखो ये हैं हमारे भारत के जो नायक थे, ठीक है, तो इन्हीं के कारण आज हम हवा में खुली सांस ले पा रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के कारण आज हम इन्हीं को बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि और इनकी हमेशा जय जयकार होती रहेगी। इन्हीं के कारण हम आज स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं और स्वतंत्र भारत में एक अच्छा निर्माण कर पा रहे हैं और स्वतंत्र भारत में अपना जीवन जी पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या थे, ये हमारे स्वतंत्रता के जो महानायक थे, इन्हीं के कारण हम आज स्वतंत्र हो पा रहे हैं, ठीक है। आज़ादी के हमारे नायक कहे जाते हैं। देखो ये हमारे भगत सिंह सबसे ज़्यादा इन्हीं का, देखो ये भी थे, और ये सारे ये हमारे
सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद जी, ठीक है। तो इन्हीं के कारण आज हम खुली हवा में आज सांस ले पा रहे हैं। तो इन्हीं के सभी आज़ाद जिनका कराने में योगदान रहा, उन सभी शहीदों को हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, यानी उनका अभिनंदन करते हैं। और उनका बहुत बहुत योगदान रहा, उनका बहुत आभारी रहेगा देश, ऋणी रहेगा, ज़िंदगी भर ऋणी रहेगा उनका, ठीक है। देखते हैं यहाँ देखो, आज़ादी हमें मिली, आज़ादी उस समय के उस बात है, ये उस समय पर अंग्रेजी से नगर शासन था और हमारे तिरंगे को फहराया गया था, ठीक है। ये उस समय की पिक्चर है हमारी, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे, देखो महात्मा गांधी जी ने भी बहुत आंदोलन चलाए, महात्मा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाए, जिसके कारण हमको आज़ादी मिल पाई, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे, ये हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, देशभक्त हैं और इनकी वजह से इनका सभी का योगदान रहा। देखो इसमें हमारे सरदार भगत सिंह भी हैं, इसमें आपके ये हमारे महात्मा गांधी जी भी हैं, सरदार पटेल भी हैं, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी, यानी इन सभी के योगदान से हमारा और भारत का जो संविधान लिखा गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी उसमें देखा जाएगा। भारत के संविधान में B.R. अम्बेडकर, आज हमारा जो कानून बनाया गया, यानी B.R. अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया जो कानून, इसमें सभी लोग शामिल थे। ऐसा नहीं कि अकेले B.R. अम्बेडकर ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं B.R. अम्बेडकर का भी बहुत ज़्यादा योगदान जाता भारतीय संविधान में, ठीक है। और ये जो हमारे जो नायक हैं, जो हमारे नायक है, स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे और जो हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जिन्होंने की है, उनका देश ऋणी रहेगा, ज़िंदगी भर ऋणी रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं ख़त्म करने से पहले अपनी 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। हाँ, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसी के साथ मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत।